हाय फ्रेंड्स, जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 1 के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इचिची होता है वो यूजी फुशिगुरो आकुगिसाकी को एक बिल्डिंग के बाहर बता रहा होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कर्स पाया गया है। यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है और 500 मीटर रेडियस के सभी लोगों को हटा दिया गया है और इसके अंदर कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं। तुम लोगों को वहाँ जाकर उन लोगों को देखना है वो जिंदे हैं या नहीं है। अगर जिंदे हैं तो उन्हें बचा कर लेकर आना है। और इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल ग्रेड पाया गया है, इसलिए तुम्हें उससे लड़ना नहीं है। क्योंकि यूजी को इसे बारे में नहीं पता रहा होता है तो यूजी पूछता है कि ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है, तो इचिची स्पेशल ग्रेड के बारे में बताता है कि तुम लोग इससे नहीं लड़ पाओगे। इस केस में गोजो को यहाँ पर होना था, लेकिन गोजो अपने काम से कहीं पर गया हुआ है, इसलिए तुम लोगों का काम है कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बचा कर लेकर आना। और फिर याद दिलाता है कि वहाँ पर जो अंदर कर्स है वो स्पेशल ग्रेड का है, इसलिए तुम्हें उससे फाइट नहीं करना है। बस तुम्हें वहाँ पर जाकर जो लोग बचे हुए हैं उन्हें बचा कर लेकर आना है और जो मर गए हैं उनकी बॉडी की बस जांच करना है। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। वहाँ पर एक औरत होती है जो अपने बच्चे के लिए रो रही होती है, जिसे यूजी देखकर घबरा जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ इचिची उस बिल्डिंग के चारों तरफ शील्ड लगा देता है। फिर वो लोग अंदर देखते हैं कि कहाँ पर वो लोग फंसे हुए हैं और फुशिगुरो अपने डीमन डॉग को भी सामान कर लेता है और यूजी उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा जगह है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बिल्डिंग तो सिर्फ 2 फ्लोर की थी, लेकिन अंदर तो ये बहुत बड़ा है। फुशिगुरो समझ जाता है कि ये एक अनकम्प्लीट डोमेन है, यानी कि डोमेन पूरी तरह से नहीं है, लेकिन डोमेन ये स्पेशल ग्रेड का है। और उन लोग जिस दरवाजे से आए हुए होते हैं वो दरवाज़ा अभी गायब हो चुका होता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें, लेकिन फुशिगुरो बताता है कि डीमन डॉग को पता है वो दरवाज़ा कहाँ है, तो इसलिए वो लोग डीमन डॉग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक बॉडी पड़ी हुई है जो उस औरत के बच्चे की होती है। उसे देखकर यूजी कहता है कि अब हमें इसके बॉडी को भी बाहर लेकर जाना होगा, लेकिन फुशिगुरो इससे मानता नहीं है। कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ इसको जांच करने आए थे, हमें बॉडी लेकर नहीं जाना है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यामी एक दीवार के नीचे चली जाती है। फिर फुशिगुरो और सोचता है कि डीमन डॉग को पता चल जाना चाहिए था, लेकिन डीमन डॉग को उस स्पेशल ग्रेड ने पहले ही मार चुका होता है। जो स्पेशल ग्रेड होता है वो उन दोनों के बगल में आ जाता है। उन लोग हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, उन लोगों को क्या कर समझ नहीं आ रहा होता है। फिर यूजी किसी न किसी तरह से अपने हाथ से अपने तलवार को निकालकर उस डीमन को मारने जाता है, लेकिन उस डीमन की पावर इतनी ज़्यादा है कि यूजी का हाथ कट के अलग हो जाता है। तो फुशिगुरो तो हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर डीमन एक अटैक करता है और हम देखते हैं कि कुगिसाकी एक दूसरी जगह पहुंच गई होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फुशिगुरो कुगिसाकी को हेरने के लिए जा रहा होता है और अपना पिछला बात याद कर रहा होता है, जहाँ पर यूजी ने सुकुना से कहा होता है कि ये सुकुना, अगर मैं मर गया तो तुम भी अंदर मर जाओगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। लेकिन सुकुना नहीं मानता है और कहता है अगर तुमने मुझे बाहर आने दिया तो सबसे पहले मैं इस फुशिगुरो को ही मारूंगा। जिसे सुनकर सब यूजी उसे बाहर नहीं आने देता है और यूजी फुशिगुरो कहता है कि तुम जाओ, तो जब तुम बाहर चले जाना तो मुझे एक सिग्नल देना, तब मैं सुकुना को बाहर आने दूंगा। लेकिन फुशिगुरो कहता है कि तुम अकेले से संभाल नहीं पाओगे। लेकिन यूजी कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, ये डीमन हमसे बस मज़े ले रहा है, मुझे बस थोड़ा समय इसके लिए निकालना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो फुशिगुरो होता है अपने ब्लैक डीमन डॉग को बुलाकर कुगिसाकी को हेरने आता है। कुगिसाकी कई डीमन को मार चुकी होती है और कई डीमन अभी भी जिंदा होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो यूजी होता है उस डीमन से लड़ रहा होता है, लेकिन यूजी को भी पता है कि वो उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं है। डीमन एक अटैक करता है जिससे यूजी बहुत दूर जाकर गिरता है। यूजी उसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, यूजी को एकदम हालत ख़राब हो गई होती है। फिर डीमन यूजी पर अटैक करता है जिससे यूजी दीवार को चिरते हुए बाहर जाकर गिरता है। फिर यूजी को समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन डीमन ने फिर से एक अटैक करता है जिससे यूजी अपना हाथ उसके सामने रख देता है, जिससे यूजी की जो उंगलियां होती हैं वो सब
खत्म होने लगती हैं। यूजी अपने दादाजी को सोचकर याद कर रहा होता है, क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कुशिगुरो होता है कुगिसागी के पास चला गया होता है। कुगिसागी को डेमन ने उल्टा लटका रखा होता है। तभी कुगिसागी को मेढक जो कि मेढक बचा लेता है, जो कि फुशिगुरो ने बुलाया होता है, और उस फुशिगुरो अपने एक सांप को बुला लेता है जो उस डीमन को मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने पूरा होप खो चुका होता है कि वो शायद आज मर जाएगा। तो वो अपना पूरा जितना अंदर पावर होता है वो अपने एक हाथ में करता है और उससे डीमन को पर अटैक करता है, लेकिन उससे डीमन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमन उसे अपने एक हाथ से आराम से रोक लेता है और हंस रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है जो एक हॉल की होती है, यानी कि उस डीमन डॉग की आवाज़ होती है, जिससे यूजी समझ आता है कि यही वो सिग्नल है। फिर यूजी सकुना को अपने बॉडी पर कंट्रोल करने देता है। सकुना कहते ही वो जो स्पेशल ग्रेड का डीमन होता है वो डरने लगता है। सकुना कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे बाहर आने दिया, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पीछे गया तो तुम बॉडी चेंज कर लोगे, यानी कि मैं फुशिगुरो के पीछे जाऊंगा तो तुम तुरंत ही मुझे चेंज कर दोगे और अपने बॉडी पे वापस आ जाओगे। तो मुझे फुशिगुरो के पीछे नहीं, इस डीमन को उस फुशिगुरो के पीछे करना होगा, ये आइडिया सही होगा। तो जो सपना होता है वो उस डीमन कहता है कि चलो हम कुछ बच्चे को मारते हैं, लेकिन डीमन उसका बात नहीं सुन रहा होता है। डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जो सपना होता है आसान से रोक सकता है, और उसके जो हाथ कट गया होता है यूजी का, उसे भी रिजनरेट कर ले होता है। उसके बाद सकुना उस डीमन को बहुत ज़्यादा मारता है, यानी कि वो जो स्पेशल ग्रेड का डीमन रहता है, कर्स रहता है, वो सकुना के सामने कुछ भी नहीं होता है। सकुना उसे अच्छे से खेल रहा होता है। सकुना उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर कर दीवार में चिपका देता है। कहता है कि तुम डीमन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले, लेकिन वो जो डीमन होता है स्पेशल ग्रेड का कर्स होता है, वो अपने आप को फिर रिजनरेट कर कर सकुना पर अटैक करने लगता है, लेकिन सकुना को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सकुना फिर सकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन अटैक स्टार्ट करता है, जिसमें वहाँ का पूरा एरिया चेंज हो जाता है, और उसे देखते ही देखते वो जो स्पेशल ग्रेड का कर्स होता है वो स्प्लिट हो जाता है कई पार्ट्स में। फिर सकुना उसके अंदर से अपने फिंगर को निकालता है, यानी कि जो स्पेशल ग्रेड कर्स था उसके पास सकुना का एक फिंगर था। फिर उसके बाद सकुना यूजी कहता है, अगर तुम्हें बॉडी चेंज करनी है तो अभी तुरंत ही कर लो, लेकिन यूजी कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जिसे सकुना एक क्रीपी सा स्माइल देता है। फिर यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।